न्यूमेरिकल्स करेंगे अब। थ्योरी मैंने यहाँ तक बता दी है, न्यूमेरिकल्स नोट करेंगे अब। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी याद रखना कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, उसको विस्कोमीटर कहते हैं। कई बार ये भी पूछे मुझे पहले ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज विस्कोमीटर। और अगर सरफेस टेंशन को मेजर करना है तो उसके उसके लिए आता है स्टेल्गमोमीटर, STALGNO स्टेल्गनोमीटर, ये यूज करते हैं सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए। थ्योरी में लूंगा मैं अभी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स के अंदर से, उसके अंदर लूंगा। और एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो ये मैं टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तब ले लूंगा, तो अभी रहने दो, जब टॉपिक करेंगे तब ले लेना। चलो नोट, अब एक न्यूमेरिकल्स करने हैं थोड़े से अब इसके। न्यूमेरिकल एक मैं चेक करने के लिए दे रहा हूँ न्यूमेरिकल, देखते हैं कौन अप्लाई कर पाता ब्रेन को। मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लास्क हैं, ध्यान देंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लास्क हैं कनेक्टेड है थ्रू ए स्टॉप कॉक। थ्रू ए स्टॉप कॉक कनेक्टेड है। ये मान लिया मैंने वॉल्यूम वी है, ये V/2 है, और ये है V/4, V/4, और प्रेशर यहाँ पे 2P है, P है, P/2 है। ये इनफाइनाइट वेसल्स ऐसे कनेक्टेड है। फिर V/4 हुआ, आगे समझ आ गया होगा, V/8 होगा, V/8 होगा, ये P/4 होगा, समझ आ गया ना, ऐसे इनफाइनाइटली कनेक्टेड है, ऐसे इस तरीके से, है ना। प्रेशर वॉल्यूम ये दे रखे हैं इसमें। अब तुम्हें बताना कि ये जितने भी यहाँ पे, ये सपोज यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, स्टॉप कॉक लगा हुआ है, इनिशियली ये क्लोज है, इनिशियली सारे स्टॉप कॉक क्लोज है, इनफाइनाइटली कनेक्टेड है। इनिशियली ऑल द स्टॉप कॉक्स दे आर क्लोज्ड, क्लियर, इनिशियली सब क्लोज्ड है। अब तुम बताना कॉमन प्रेशर क्या होगा जब सारे स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया, सारे स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया तो कॉमन प्रेशर क्या होगा, तुम्हें ये निकालना है। देखते हैं कौन निकालता है आंसर इसका। और जल्दी निकालना है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन। कॉमन प्रेशर व्हेन ऑल द स्टॉप कॉक्स आर ओपन। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे एक बार पहले ढंग से। ये डिफरेंट वेसल्स दे रखे हैं तुम्हें, वॉल्यूम V/2 V/4 इस तरह से वॉल्यूम दे रखे हैं, और प्रेशर दे रखा है 2P P P/2 और P/4। कॉमन प्रेशर क्या होगा जब सारे स्टॉप कॉक ओपन कर दिए, व्हेन ऑल द स्टॉप कॉक्स आर ओपन, देन व्हाट विल बी द कॉमन प्रेशर। श्रेया 4 P नीचे ऊपर है श्रेया। सर ऊपर है। हाँ बिल्कुल ठीक है श्रेया, बहुत अच्छी श्रेया। हाँ सही सही है हर्षिल, P ऊपर आएगा बस। हाँ सही है, कुणाल सही है।
चलो देख लेंगे एक बार, सबसे हो जाना चाहिए था क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन नहीं है ये। देखो जब सारे स्टॉप को ओपन कर दिए, ध्यान देंगे, जब सारे स्टॉप को ओपन कर दिए तो टोटल मोल्स ऐड होंगे सीधा, टोटल मोल्स ऐड होंगे, और टोटल प्रेशर मान लेता हूं मैं पी डैश है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वी कॉमन लिया मैंने, 1+½ + 1/2 का स्क्वायर टिल इंफिनिटी, टिल क्या आएगा, इंफिनिटी, टिल इंफिनिटी। दिस इज पी, ये वी हो गया, पी डैश इंटू वी। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा इसमें, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या होंगे वो चेक करना, एन टोटल इंटू आर टी, सही है ना। टेम्परेचर तो कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया टेम्परेचर के बारे में, कांस्टेंट लेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है इसमें। टोटल एन टोटल क्या होगा, इसके वेसल में कितना है मोल्स, इसके वेसल में कितना मोल्स है, तो मोल्स क्या होते हैं, पीवी बाय आर टी, नंबर ऑफ मोल्स टोटल। पी कितना है पहले केस में, 2p, 2p इंटू वी बाय आर टी, ये है ना 2p इंटू वी बाय आर टी, 2p इंटू वी बाय आर टी। दूसरे में कितना है, p इंटू वी बाय 2 आर टी, p इंटू वी बाय 2 आर टी, तो ये ऐसे ही चलेगा। तीसरे क्वेश्चन में कितना है, p/2 इंटू v/4, यानी 8 आ जाएगा। 1 मिनट, p/2 v/4, 8 आर टी, ये आएगा। कुछ गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पे, सही है ये आ सर। जाएगा, ठीक है। हाँ सही, यही आएगा। और आगे ये भी क्या आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका होल आर टी बाहर भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो आर टी तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, है ना, आर टी कैंसिल ही होगा यहाँ पे, आर टी कैंसिल हो गए, तो ये आ गया यहाँ से पी डैश इंटू वी, वी कॉमन लिया हुआ, वी यहाँ पे है ही, और 1+½ ये ए अपॉन में 1 - आर होता है, सब ये जीपी बन रहा है ना यहाँ पे, इनिशियल टर्म है ना, फर्स्ट टर्म जो होती है, फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 - कॉमन रेशियो जो होता है, तो वो निकाल लेंगे पी डैश इंटू वी, और इसको जीपी में निकाल लेंगे, इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। और यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, इसमें कॉमन ले लेते हैं, टू आर टी तो कैंसिल हो जाएगा सारा, आर टी से मल्टीप्लाई होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया से टू पीवी कॉमन ले लेते हैं, 2 पीवी कॉमन ले लिया, तो 1+1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ऐसे लेगा, 1/4, 1/16 ऐसे आ रहा है, तो कॉमन रेशियो सीधा आ गया 1/4, कॉमन रेशियो वी से वी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, और ये आ गया हमारा 2p डैश, 2p डैश इज इक्वल टू 2p, 1/1 - 1/4, तो ये आ गया 3/4, 4/3 आ गया, 4/3, तो 4p/3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। 11th वाले बच्चों में से किसी का सही हुआ है, 11th वाले बच्चों में किसी का सही हुआ है कि नहीं है, नहीं, चलो इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था क्वेश्चन ये। किसी को डाउट तो नहीं, दोबारा पूछना, किसी को भी दोबारा पूछना है ये। सर चलो मेरे को थोड़ा समझ नहीं इजी, आया सर। किसको किसको समझ, क्या चीज सर, समझ नहीं आई बच्चे, हाँ बोलो क्या समझ नहीं आया। सर एक बार शुरू से समझा सर, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन तो देखो, देखो इधर यहाँ पे, ये एक वेसल है, इसका वॉल्यूम वी दे रखा है, ध्यान देंगे एक बार, दोबारा से देखेंगे, ये मैंने वेसल दिया वॉल्यूम वी, प्रेशर इसके अंदर 2p, यहाँ पे वॉल्यूम v/2, प्रेशर p, ये दे रखा है, वॉल्यूम फिर v/4, प्रेशर p/2, ये हो गया। अब इसने बोला, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे सारा प्रोसेस चल रहा है, अब इसने बोला अगर हमने सारे स्टॉप कॉक ये ओपन कर दिए, देखो इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इन सबको ओपन कर दिया, तो अब फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर निकालने के लिए हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, v प्लस v/2 प्लस v/4, एक तो हमें ये चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए इसके अंदर, फाइनल मोल्स चाहिए, फाइनल मोल्स क्या होंगे इस वेसल के अंदर, सही ना, हर एक वेसल के अंदर मोल्स कितने होंगे,
वो निकालना पड़ेगा। हर एक वेसल में मोल्स क्या होते हैं, पीवी बाय आरटी। मोल्स क्या होंगे, पीवी बाय आरटी, ये मोल्स होंगे। समझ गए कि नहीं है? तो ये सारे मोल्स यस निकाले, सर। फाइनल मोल्स निकालेंगे। फाइनल मोल्स निकालने के बाद बस हमें फाइनल वॉल्यूम और फाइनल मोल्स निकालना आना चाहिए। फाइनल वॉल्यूम और फाइनल मोल्स, बाकी तो सब कैंसिल हो जाना है। यस सर। ये ऋषि समझ आ गया कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। हाँ, तो ये ट्राई करना है, ऐसे क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं। एक दो बार खुद ट्राई करोगे तो होने चाहिए क्वेश्चन ये। चलो अभी इजी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इजी क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखते हैं किसने फॉर्मूला याद किया है, किसकी कैलकुलेशन फास्ट है। सही है, तो तुम्हें निकालना है वैन वाल्स कांस्टेंट निकालने हैं ए और बी। क्लियर, यू हैव टू कैलकुलेट वैन वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी इफ critical temperature and critical pressure are critical temperature and critical pressure are 30 degree Celsius and 72 atmosphere 72 atmosphere respectively। निकालो जल्दी से, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। बस तुम मेरे को चेक करना है कि किसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। 2 मिनट के अंदर निकलना चाहिए आंसर इसका। हाँ, आंसर बोलेंगे, क्या आंसर आया है? अनन्या का ए 3.59, बी 0.043। अनन्या बिना यूनिट के मत बोलो, अनन्या यूनिट बोलो क्या होंगी? सर एक यूनिट लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर बाय मोल स्क्वायर और बी की लीटर पर मोल। बिल्कुल सही है, अनन्या का परफेक्ट आंसर है। और किसने निकाला ये? अभी थोड़े से इजी न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन ये भी आने चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए इसलिए। फॉर्मूला अप्लाई करना सबको आना चाहिए, इसलिए दिया क्वेश्चन ये। चलो देखो एक बार देख लेंगे जल्दी से। क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है, यानी 8A/27 RB दे रखा है। 8A/27 RB, दिस इज इक्वल टू, ये दे रखा है कितना, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना हो जाएगा, 303 केल्विन। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरा दे रखा है क्रिटिकल प्रेशर, वो है 72 एटमॉस्फेयर। 72 एटमॉस्फेयर यानी A/27B², दिस इज इक्वल टू 72। 72 आ जाएगा ये। तो हम यहाँ पे अगर दोनों को डिवाइड कर दें, तो बी बचेगा सिर्फ, इसलिए टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें निकालेंगे हम, दोनों को डिवाइड करेंगे। ये हमारा टीसी था,
ये हमारा पीसी था, तो टीसी बाय पीसी निकाल लो उसमें। टीसी बाय पीसी निकालोगे तो यहाँ जाएगा 8b बाय आ जाएगा ये आर, हाँ 8b/r, 8b/r आ जाएगा यहाँ से 8b/r, सही 8b/r इक्वल टू कितना आ गया 303/72 यस सर। बाय 72। तो बी आ जाएगा, बी एटमॉस्फेयर लीटर में निकालना है, इसलिए आर की वैल्यू आर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.314 पुट करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, किसी और यूनिट्स में आएगा। हमें निकालना है बी को लीटर पर मोल में, इसलिए 0.0821 वैल्यू पुट करनी है आर की। 0.0821 इंटू 303 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 72, क्योंकि ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में है इसलिए हमने ऐसा पुट किया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी की वैल्यू कितनी आई 0.043 लीटर पर मोल, और ए की वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक में, इसमें या फिर ऊपर। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3.59। यूनिट जरूर पुट करना, ध्यान रखना चीज का। एक यूनिट क्या है, लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल 2, लीटर स्क्वायर पर एटमॉस्फेयर मोल 2। किसी और बच्चे ने निकाला था आंसर ये? यस सर। यस इसका सही है। यस हाँ सर। तो सब बच्चों को निकलना चाहिए था, सिर्फ फॉर्मुला अप्लाई करना आना चाहिए। हाँ तर में बहुत अच्छे, फॉर्मुला अप्लाई करना आना चाहिए सबको। चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और फॉर्मुला अप्लाई करना है बस। प्रथम सही है, एक क्वेश्चन और जिसमें फॉर्मुला अप्लाई करना है, फिर तो ताकि फॉर्मुला तुम्हें याद हो। और चैप्टर चैप्टर ऑलमोस्ट तुम मान के चलना फॉर्मुलेस के बेसिस पे खत्म हो चुका है। फॉर्मुले अब जो होमवर्क करेगा, जो भी बच्चा होमवर्क भेज रहा है सबको, तो सारे फॉर्मुले लिखे होने चाहिए 2 टाइम्स ऑल फॉर्मुले रेस्ट ऑफ द होमवर्क के साथ। फिर उसके बाद एक बार लिखोगे, जितने चैप्टर्स हो रहे हैं फिजिकल के, फॉर्मुले लिख के भेजना है। सब बच्चे भेज रहे हैं, एक दो बच्चे छोड़कर जिनसे मेरे को बात करनी है। देखो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स ये दे रखे हैं तुम्हें वाटर के लिए। critical constants for H2O are say 374 degree Celsius, 218 atmosphere and 0.0566 लीटर पर मोल। ये दे रखे हैं क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। तुम्हें निकालना है ए बी, चलो ए बी निकालो, ए और बी, या आर भी निकालो। आर की वैल्यू क्या आती है देखो जरा, आर की वैल्यू भी चेक करो। आर की वैल्यू भी चेक करो क्या आती है, ये निकालो जल्दी से। फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें भी, फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन रिपीट कर दो, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सर मेरी। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट देखिए शांक, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट दे रखे हैं वाटर के लिए, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं ये क्या होगा, टीसी होगा, सीधी सी बात है, सही ना। टीसी पीसी वीसी दे रखे हैं। नहीं सर, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, रिपीट कर दो उस क्वेश्चन एक बार। वैल्यूज क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर वाटर आर 374 डिग्री सेल्सियस, 218 एटमॉस्फेयर एंड 0.0566 लीटर पर मोल। कुणाल बी की वैल्यू तो इजी है कुणाल, बिल्कुल।
कर लिए? देखो इधर, देखो सबसे इजी तरीका, पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना है, VC इज इक्वल टू 3B। B तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, B विल बी इक्वल टू VC बाय 3। VC बाय 3, VC हमारा ये रहा 0.0566, 0.0566, तो बाय 3 कर देंगे तो 0.018 समथिंग आ जाएगा ये, या 0.057 होता है, 0.019 लिख रहा हूँ मैं इसको, 0.019, 0.019 ये आ गया हमारा VC बाय 3, 0.019 यूनिट लीटर पर मोल। एक पार्ट तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया, बाकी दोनों निकालने हैं अगर तो, हाँ हाँ सुधांशु सही है, ये वाला सबसे इजी पार्ट था, अप्रोक्सीमेटली निकाला मैंने ये बिल्कुल सबसे इजी पार्ट था। फिर उसके बाद TC जो होता है वो 8A/27 RB है, और PC जो है वो A/27 B स्क्वायर है, A/27 B स्क्वायर। तो अगर मैं इसको A की वैल्यू 2.095, ये किसने निकाला है? ऋतिक, ऋतिक बिल्कुल सही है, हाँ PC आ गया। अब यहाँ से अगर मैं, हाँ PC VC का स्क्वायर निकाल लूं तो मेरा A निकल जाएगा इजीली। देखो ये ना थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यहाँ से, PC इंटू VC का स्क्वायर करो एक बार, PC इंटू VC का स्क्वायर, एक ही आ जाएगा सिर्फ A, PC इंटू VC का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये आएगा PC हमारा है A/27 B स्क्वायर, और ये ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन इजी करना आना चाहिए भाई, 9B स्क्वायर, तो यहाँ से B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया A/3 सीधा। तो 3PCVC स्क्वायर इज इक्वल टू A, 3PCVC स्क्वायर इज इक्वल टू A, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई, यहाँ से कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। PC तुम्हें पता है, VC पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 2.095, 2.095 यूनिट का ध्यान रखना है, 2.095 एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, पर मोल स्क्वायर, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही तुम R की वैल्यू निकालनी है तो एक रिलेशन तुम्हें पता है डायरेक्ट, PCVC इज इक्वल टू 3/8 RTC, 3/8 RTC से कैलकुलेशन करना है, इससे आ जाएगा तुम्हारा R की वैल्यू, R की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से किसी ने निकाली R की वैल्यू, इसमें R की वैल्यू सेम नहीं आएगी वो जो गैस के लिए होती है, क्योंकि वाटर लिक्विड है, 0.6 R की वैल्यू के चेंज आएगी, आसपास 0.058 0.05085 हाँ 0.050, हाँ सही है ये, R की वैल्यू 0.05085, और यूनिट वही होगी लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, वैल्यू वही होगी, यूनिट वही होंगी, लेकिन वैल्यू ही आएंगी। तो ये फॉर्मुला बेस्ड दो क्वेश्चन करवा दिए हैं ताकि तुम्हें फॉर्मुला अप्लाई करना आता हो, पेपर में फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकली आता है, TC निकालना जरूर आना चाहिए स्पेशली, क्यों? क्योंकि इससे ईज ऑफ लिक्विफेक्शन पूछते हैं, सही है मुकुल, इससे इससे पूछते हैं कि ईज ऑफ लिक्विफेक्शन किसका बेटर है, तो उसका होगा जिसका TC ज्यादा, ग्रेटर द TC स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए ध्यान रखना TC निकालना जरूर आना चाहिए, TC के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या लेख। अच्छा नेक्स्ट नोट करेंगे एक न्यूमेरिकल, अब थोड़ा सा जिसमें फॉर्मूला पहले पीछे से पढ़े हुए हैं, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, हालांकि मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। तुम्हें लिखना है कोई रियल गैस इक्वेशन है जिसमें प्रेशर वेरी हाई है, रियल गैस इक्वेशन में प्रेशर वेरी हाई है एट STP, तो तुम्हें बताना है, और इफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस occupies say 25 decimeter cube, 1 mole of gas occupies 25 decimeter cube volume at STP, ठीक है ना? तो मैंने निकालना है diameter of each gas molecule and compressibility factor, calculate diameter of each gas molecule, A part और B part
Z की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालेंगे जल्दी से इसको। थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करके आंसर निकालो, देखते कौन निकालता है इसका आंसर।
कितना है? चलो एक बार और जल्दी से ट्राई करेंगे, आंसर बता रहा हूँ मैं इसका फिर। चलो किसी को आंसर बोलना है क्या? सर बोलो। सर क्वेश्चन में आपने दिया है कि प्रेशर है वेरी हाई और कंडीशन एसटीपी है, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब हाँ, स्टैंडर्ड किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे है लेकिन तब भी प्रेशर वेरी हाई। तो गैसेस पे तो डिपेंड करता है ना, गैस कौन सी है। जरूरी थोड़ी है कि अब गैस पोलर गैस हो, उसमें मॉलिक्यूल फोर्सेस ज्यादा होंगे। अच्छा, ठीक वो है। मान सकते हैं, वो गैस टू गैस डिपेंड करेगा। ओके। चलो देखेंगे एक बार। देखो इसमें पहले प्रेशर हाई है तो इक्वेशन फॉलो होगी ये वाली, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो गया, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। 1 मोल है, 1 मोल गैस है तो मैं आर टी लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर मेरे को दे रखा है, प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 1, एस टी बी बोला हुआ है। वॉल्यूम 25 डेसीमीटर क्यूब है। 25 डेसीमीटर क्यूब मीन 25 लीटर, एक ही बात होती है। 25 डेसीमीटर क्यूब 25 लीटर ही होता है। माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इज इक्वल टू आर टी। आर की वैल्यू सबको पता है 0.0821 इंटू टी। टी एस टी पी बोला हुआ है तो हम सीधा ले लेंगे 273। इधर से बी आ जाएगा, निकाला किसी ने बी? सर 2.58 लीटर। 2.58 लेके चल रहे हैं हम बी। बी आ गया 2.58, यूनिट होगी इसकी लीटर, यूनिट आएगी इसकी लीटर, सही ना? 1 मोल गैस थी, बी आ गया। हमें क्या निकालना है इसके अंदर? हमें क्या निकालना है? डायमीटर ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। तो बी क्या होता है हमें पता है, बी इज इक्वल टू 4V n0 होता है। ध्यान रखना है इस चीज का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा हुआ है इवन मेडिकल के एग्जाम में, और आईआईटी मेंस में भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, एडवांस में भी पूछ रखा है, पुराना क्वेश्चन है ये। बी की वैल्यू क्या होती है? 4V n0। बी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, क्लियर? बी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस एंड इट इज इफेक्टिव वॉल्यूम। ये इफेक्टिव वॉल्यूम होता है, इसलिए अगर वॉल्यूम एटम का या गैसियस मॉलिक्यूल का वी है तो इफेक्टिव वॉल्यूम या को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वो होगा 4V। तो 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है, इसलिए 4V n0, दिस इज इक्वल टू 2.58। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आर निकाल लेंगे, क्योंकि वी क्या होता है? 4 × 4/3 π r³ इंटू n0। ये स्टेप किसी ने सही किया है कि नहीं? बी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, 4V n0, शुरू से बोल रहा हूं मैं, बी को नहीं भूलना है। बी इज 4V n0, बी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। एक मॉलिक्यूल के लिए बी जो होगा वो 4V होगा, n0 मॉलिक्यूल यानी 1 मोल के लिए क्या होगा? 4V n0। तो यहाँ से निकाला होगा तुमने आर, आर निकाला किसी ने? एक्चुअल में हमें टू टू आर चाहिए, 2R। पहले आर निकालेंगे फिर उसका 2R निकाल लेंगे। एन नॉट की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, कुछ आ जाएगा आंसर। नहीं निकाला किसी ने? चलो इससे तुम निकाल लोगे आर, आर निकल जाएगा समथिंग। फिर उससे निकालना है डी को, डी विल बी इक्वल टू 2R, डी आ जाएगा 2R। फिर इसने बोला निकालो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो तुम्हें पता ही है। यहाँ पे पूरी क्वेश्चन को आरटी से डिवाइड कर देना, ऊपर वाली क्वेश्चन को इसको आरटी से डिवाइड कर देना, जेड निकल जाएगा 1 + PV/RT।
सर आर को d/2 पुट कर दिया था इक्वेशन में, तो 1.2 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर आ रहा था। 1 2 into 10 की पावर -8 d बिल्कुल सही है, 1.2 इंटू 10⁻8। चलो डी आ गया यहाँ से 1.2 इंटू 10⁻8। यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर में लिया था। सेंटीमीटर। हाँ सही है। तो ये डी आ गया। फिर 1 प्लस पीवी बाय आर टी, जेड ये हो जाएगा 1 प्लस पीवी बाय आर टी। तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है, किसने निकाला ये? 1.11 आ रही है। चलो 1.11। यस सर। जेड यहाँ पे, हाँ जेड ग्रेटर, ये सही बिल्कुल आंसर। जेड ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे। इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है। रिपल्सिव यहाँ तक करके रखना सर नेक्स्ट टाइम, सही ना? काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे लिक्विड्स की और डिटेल करेंगे। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है यहाँ पे, सही ना? तो फॉर्मूले वगैरह सब याद कर लेना। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, फॉर्मूले वगैरह सब याद कर लेना।